Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. देखिए, सत्ता की शुरुआत करते हैं आज दो खबरों से। पहली खबर में एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ उनके पुराने मित्र और नए दुश्मन इलॉन मस्क हैं। इनकी दोस्ती से दुश्मनी वाली चर्चा काफी ज्यादा है। दूसरी खबर भारत और कनाडा की है, जहां खराब होते रिश्तों को कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और पीएम मोदी ने बड़े सलीके से बचा लिया और एक फोन कॉल ने कई गिले शिकवे दूर कर दिए। दोस्ती और दुश्मनी के इस राउंड टेबल के केंद्र में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पिछले करीब एक महीने से 12 बार, बल्कि थोड़ा शायद ज्यादा भी हो सकता है, 12 बार भारत पाकिस्तान के सीजफायर का क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। वो इतनी बार बयान दे चुके हैं जैसे वो मिस्टर सीजफायर हो गए हो, लेकिन संकट यह है कि उन्हें मिस्टर सीजफायर कोई नहीं मान रहा है। हर तरफ से उन पर ही फायर हो रहा है। कभी विदेश से कोई नेता उन पर जुबानी फायर करता है, तो कभी उनके पुराने मित्र इलॉन मस्क। ऐसा लग रहा है कि जैसे राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद ट्रंप को संकट ने चारों तरफ से घेर लिया है। चाहे कूटनीतिक संकट हो, राजनीतिक संकट हो, व्यक्तिगत संकट हो या फिर आर्थिक संकट, इन्हीं पर हमने सत्ता की कुंजी भी तैयार की है। देखिए, इसकी शुरुआत वैश्विक कूटनीति के मोर्चे से करते हैं, जहां ट्रंप के दावे और असली नतीजे बिल्कुल उलट हैं। ट्रंप अब तक ईरान संकट को सुलझाने में नाकाम रहे, ना कोई ठोस बातचीत कर पा रहे हैं, ना कोई बड़ा एक्शन ले पा रहे हैं, उल्टा खुद ईरान को धमकी दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को तो वो 24 घंटे में रुकवाने का दावा कर रहे थे, लेकिन 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हर दिन यह युद्ध और भीषण होता जा रहा है और ट्रंप अब इसके लिए ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वैसे ट्रंप के लिए अब अपने ही घर यानी अमेरिका में भी मुश्किलें हैं। उनकी नीतियां अमेरिका के लोगों को खास पसंद नहीं आ रही, उनकी रेटिंग गिरती जा रही है। कई देशों पर ट्रैवल बैन लगाने के फैसले का अमेरिका में विरोध हो रहा है, लेकिन ट्रंप की असली परेशानी है बिग ब्यूटीफुल बिल। यह वही बिल है जिसको लेकर मस्क और ट्रंप की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब ट्रंप के लिए इस बिल को सेनेट से पास कराना एक बड़ा चैलेंज है। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था, कहने लगे कि अब अमेरिका टैरिफ को लेकर जैसे को तैसा वाली पॉलिसी अपनाएगा। ट्रंप को शायद लगा होगा कि दुनिया के देश उनकी टैरिफ वाली धमकी से डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा चीन जैसा देशों ने ट्रंप के टैरिफ का जैसे को तैसा वाला जवाब दे दिया, यानी आर्थिक मोर्चे पर भी ट्रंप फंसे हुए हैं। अमेरिका पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, रोजगार का संकट है, लेकिन ट्रंप के लिए फिलहाल असली संकट है इलॉन मस्क से निपटना, जो उन पर लगातार निजी हमले कर रहे हैं, यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ट्रंप को कुर्सी से हटाने के लिए महाभियोग वाला कैंपेन चला रहे हैं। ट्रंप और मस्क के बीच दुश्मनी बढ़ती ही जा रही है। दोनों में कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यानी जुबानी फायरिंग में फिलहाल सीज फायर की गुंजाइश नहीं। मस्क के गंभीर आरोप के बाद ट्रंप बहुत गुस्से में है। उन्होंने कहा कि बेचारे मस्क को कोई दिक्कत है क्या? कल तक जो मस्क ट्रंप के लिए देशभक्त थे, कर्मठ थे, वो आज बेचारे हो गए। यही ट्रंप का तरीका है, आज दोस्त तो कल दुश्मन। ट्रंप ने कहा कि उनके पास मस्क से भी जरूरी काम है, इसीलिए वो उनसे बात नहीं करना चाहते। तेवर मस्क के भी नरम नहीं है। उन्होंने भी कह दिया है कि अमेरिका आपकी राष्ट्रपति की कुर्सी सिर्फ 3.5 साल की बची है, मेरे पास अभी 40 साल है। दोनों की लड़ाई के वीडियो सबूत वाली ये रील आपको देखनी चाहिए, फिर ट्रंप की नाकाम कूटनीति वाले कुछ और सबूत भी बताएंगे। ये तेवर बता रहे हैं कि इस लड़ाई का अब फाइनल राउंड अभी बाकी है, जिसकी तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। मस्क ने चुनाव में ट्रंप की मदद के लिए $250 मिलियन खर्च किए थे। अब मस्क ट्रंप के खिलाफ अपनी दौलत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है मस्क कुछ दिन में डेमोक्रेट्स को फंडिंग देने का ऐलान भी करें, क्योंकि ट्रेडिशनली मस्क जो हैं वो बेसिकली डेमोक्रेट्स के साथ थे। अगर आपको याद होगा, उन्होंने बाइडेन को भी काफी सपोर्ट किया था। तो ट्रंप भी मस्क की कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकते हैं, मस्क के बिजनेस पर चोट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में मस्क को इससे बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है।
मस्क कुछ सांसदों के साथ मिलकर बिग ब्यूटीफुल बिल को सेनेट में रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बौखलाए ट्रंप मस्क की नागरिकता और ड्रग्स केस की फाइल फिर से खुलवा सकते हैं। यानी दोनों के पास अपना अपना एक्शन प्लान है। फिलहाल इस लड़ाई में मस्क का आर्थिक नुकसान हो रहा है तो ट्रंप की साख पर सवाल उठ रहे हैं। मस्क का नुकसान इतना ज्यादा है कि सबसे ज्यादा गिरने वाला उनका स्टॉक है लार्ज कैप में अमेरिका में। अब सवाल यह है कि क्या दोस्ती दुश्मनी वाले इस खेल की वजह से ट्रंप अपना भरोसा खो चुके हैं? वैसे भी अपने स्टैंड से एक के बाद एक यू टर्न लेना उनका फेवरेट काम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उन्होंने व्हाइट हाउस में जो किया वो कूटनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जिस लहजे में उन्होंने जेलेंस्की से बातचीत की वो सभ्य डिप्लोमेसी की परिभाषा नहीं है, से काफी दूर है। बल्कि ट्रंप ने अपने बयानों की गाड़ी दौड़ाते हुए इतने यू टर्न लिए हैं कि गिनना मुश्किल हो गया है। कुछ दिन पहले वो पुतिन को अपना अच्छा दोस्त बता रहे थे, फिर अचानक पुतिन को पागल बताने लगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान विवाद को ट्रंप ने पहले दोनों देशों का आपसी मामला बताया, फिर जब सीजफायर हो गया तो क्रेडिट मांगने वाले बयान देने लगे। टैरिफ पर तो ट्रंप ने कई बार अपने ही फैसले बदले। एक दिन टैरिफ लगाया, अगले दिन हटाया। ट्रंप के इतने यू टर्न, इतने विवादों के बाद उन पर भरोसा करना दुनिया के लिए वाकई मुश्किल हो गया है। ये इंटरेस्टिंग खबर है। वैसे ट्रंप को वैश्विक कूटनीति से पहले अपना घर संभालना होगा क्योंकि इलॉन मस्क की एक पोस्ट की वजह से अमेरिका की राजनीति में तूफान आ गया है। ट्रंप ने नहीं सोचा होगा कि उनसे झगड़े का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि मस्क नई राजनीतिक पार्टी के गठन की बात करेंगे। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोल करके पूछा, क्या अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का समय आ गया है? सोचिए, इस पर 80% लोगों ने हां में जवाब दिया, जबकि 20% लोगों ने कहा ना। जिसके बाद मस्क ने एक और पोस्ट की, इस पर नई पार्टी का नाम द अमेरिका पार्टी सुझाया। वैसे हो सकता है कि आपने अभी तक अमेरिका में सिर्फ रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, ये दो ही पार्टी के बारे में सुना होगा। हमारे न्यूज मित्रों को बता दें कि अमेरिका में यही दो मुख्य पार्टियां हैं, लेकिन किसी नई पार्टी के बनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे में मस्क के नए पार्टी बनाने वाले प्लान से अमेरिका में हलचल जो है वो तेज हो गई है। अमेरिका के नेता मस्क और ट्रंप को लगातार सलाह दे रहे हैं। इस रील में देखिए। 1968 में आखिरी बार थर्ड पार्टी आई थी। 1968 द इंडिपेंडेंट अमेरिकन या द अमेरिकन इंडिपेंडेंट, जॉर्ज वॉलेस की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की पुरानी दोस्ती और नई नई दुश्मनी की और कितनी परतें खुलेंगी, हमारे स्कैनर में रहेगा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.